ये देखो चलते हैं अभी सीधा जू पे। तो अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं जू में अभी तो काफ़ी बढ़िया मॉल है, इतनी भीड़ तो मुझे अभी नहीं लग रही है। बिल्कुल सही टाइम है ये देखने का, सुबह सुबह अराउंड 9-10 बजे के आसपास। और अभी चलते हैं अंदर, पर्ची वगैरह कटवाते हैं। बाइक पार्किंग में लगा दी है, 20 रुपये लगते हैं यहाँ पर बाइक पार्किंग के ना, सही है यहाँ तो रेट तो अंदर देखते हैं अंदर कितनी टिकट है। मेरे हिसाब से अंदर अराउंड 200 रुपये टिकट है, तो बाकी देखते हैं कितनी है, बढ़ गई है कम हो गई है। मैं जब पहले आया था ना 1 साल पहले, तब यहाँ पर 200 रुपये टिकट होती थी। अभी चलते हैं सीधा अंदर और टिकट लेते हैं और फिर देखते हैं जू फिर देखते हैं जू। तो अभी दोस्तों यहाँ पर ना एक सिस्टम बहुत बढ़िया लगा मुझे, बाहर ही स्कैनर लगा रखा था और वहीं से स्कैन करो और वहीं से पे करके अपनी टिकट बना लो। बाकी तो लाइन तो लगी हुई थी और हमने अपनी टिकट ऑनलाइन 1 मिनट में बना ली है। ये देखो, ये है हमारी टिकट भाई, दिख नहीं रही है अच्छे से, और टिकट तो हमने बना ली है। और अभी सीधा चलते हैं अंदर। और दोस्तों ये अंदर से कुछ देहरादून जू, और ये ऐसे जानवर हैं अंदर। और आप ये तो वैसे अडॉप्ट वाले हैं जिनको आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, तो इनकी सारी फीडिंग वगैरह जो भी होगी वो सब आप करेंगे। वेलकम टू देहरादून जू। इधर है बर्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक, एक्वेरियम, टाइगर, डियर और लेपर्ड। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। अभी तो हवेरे में आ चुके हैं, यहाँ पर बर्ड्स वगैरह ही होंगे ज़्यादा। देखते हैं पहले बर्ड्स वगैरह क्या सिस्टम है, कैसे बर्ड्स है, कोई नया बर्ड दिखता है क्या। और यहाँ पर है लेडी एमएस फीजेंट, वो अंदर है काफी। ये देखो, ये भी है, ये रहे अंदर, तो काफी है यहाँ पर। अभी आगे आगे चलते हैं। सारा ब्लॉग हमने बर्ड्स पे नहीं ना खत्म करना। ये भी है, ये तो पैरट आ गया, ये रहे। और इधर है दोस्तों सनकॉनियन, ये बैठा।
जा रहे हैं। और यहाँ पर है रिंग नेक पीजेंट। ये देखो, ये रहे। रेड जंगली फाउल मुर्गा ही है ये तो। ये देखो, ये बर्ड्स वाला तो काफी आगे था, लेकिन व्लॉग में ज्यादा बर्ड्स नहीं दिखाने हमने। मेन कंटेंट दिखाना है भाई, मेन कंटेंट। जैसे मेन तो आप वेट कर रहे होगे टाइगर की, वो भी आएगा, अभी धीरे धीरे दिखाएंगे ना। चलते हैं आगे। अभी क्या क्या है, क्रोकोडाइल वगैरह, वो बर्ड्स बहुत है। बर्ड्स तो आपको अच्छे से दिखाई भी नहीं ना देंगे, क्योंकि पिंजरे में वैसा उस हिसाब से बंद कर रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पर है लव बर्ड्स, जो आप टैग करते हो ना, लव बर्ड्स, वो है यहाँ पर। और इसके अंदर है दोस्तों मोर, वो बैठे आगे। ये इधर भी है। इनकी सबकी डिटेल ना इनके बोर्ड पर लिखी हुई है, जैसे इनकी कितनी एज है, कितने टाइम तक जैसे भी रहते हैं, सारा कुछ ना बोर्ड पे मेंशन है। और ये देखो सिल्वर पीजेंट, ये रहा भाई, बहुत प्यारा है ये तो। ये देखो डिजाइन कितना अच्छा है इसका, काफी यूनिक डिजाइन है। और दोस्तों में काफी बड़ा ना ब्लू एंड येलो मकाओ मिला है, जिसको आप नॉर्मल किंगफिशर के जैसे देखते हो ना, वैसा बहुत ही बड़ा है वो। ये इसकी सारी हिस्ट्री, डिटेल्स। एंड ये देखो बैठा भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खतरनाक। ये देखो, ये इधर आगे भी बैठे हैं 2-3 गोल्डन पीजेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बिल्कुल गोल्डन सा है ये। और ये इसका पिंजरा। और अभी आगे आगे चलते हैं, काफ़ी ऐसे मिलेंगे। ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने ऑल ओवर जू कवर करना है। मज़ा तो बहुत आ रहा भाई, काफ़ी अच्छा जू बनाया, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ तो ये जू ज़्यादा ना मेंटेन रहते हैं, या तो पहाड़ों पर, या जैसे जंगल साइड में। और शहरों में ये इतना मेंटेन नहीं रखते, क्योंकि नेचुरल वाइब्स नहीं ना आती वहाँ पर। ये देखो पूरा जंगल है, बिकॉज आसपास पहाड़ है, तो जंगली जानवर भी वैसे खुश रहते हैं। अभी चल रहे हैं, बच्चे काफ़ी आ रखे हैं देखने के लिए। देखिए ये भी बैठा है, ये पर दूसरी प्रजाति का है। तो देखते हैं आगे इसका नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों एमू, एमू इसका नाम। और इसका वेट और हाइट सब उस पर लिखा हुआ है, काफी अच्छा ये भी। ये देखो। और अभी हम एक और इंटरेस्टिंग एनिमल के पास पहुंच चुके हैं, और दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, क्रोकोडाइल, वो रहे, काफी सुंदर लग रहे हैं। ये है तो क्रोकोडाइल की प्रजाति, बट लेकिन इसे घड़ियाल बोलते हैं। ये इतने खतरनाक नहीं होते जैसे क्रोकोडाइल होते हैं ना। मैंने काफी वीडियोस देख रखी हैं इंस्टा वगैरह पे, ये कहते हैं कि ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं। ये तो नदी वगैरह में भी काफी मिल जाते हैं हमें। और अभी आगे आ चुके हैं, आगे भी इनकी एक और प्रजाति है मेरे हिसाब से। देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। ये है भाई असली क्रोकोडाइल मगर। ये काफी दूर बैठा पानी में ना, तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। वो बैठा,
देख सकते हो आप, वो देखो पानी में पाइप के पास बैठा है ना, ये पानी के अंदर है यार। और इधर है दोस्तों सारी टर्टल की प्रजातियां, ये देखिए ये बैठे हैं ना छोटे छोटे। और इधर भी है काफी, बट वो पॉन्ड के अंदर गया हुआ है। ये देख लो, ये देखो भाई काफी यूनिक से डिजाइन वाला है। इसका नेम यहाँ पर लिखा, सारे मेंशन है यहाँ पर। ये वाले भी हैं, ये देखो अलग अलग डिजाइन है इसके। और ये इसके अंदर बैठा भाई, और वो आगे बैठे हैं देखो छोटे छोटे बच्चे। और अभी हम पहुंच चुके हैं काफी खतरनाक जगह, जिससे आप सबको डर लगता है भाई, द स्नेक हाउस। और चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी काफी तरह के स्नेक्स हैं। अभी पहुंच चुके हैं अंदर, तो देखते हैं पहला हमें कौन सा मिला। तो भाई पहला है रेटिकुलेटेड पाइथन। ये अभी पानी में घूम रहा हो, वो बैठा पीछे। ये देखो, ग्लास को टच करना मना है भाई यहाँ पर। और एक इधर है, इसका नाम है बर्सम पाइथन, बमीज अजगर है। भाई जल्दी जल्दी में मैं भी आगे निकल गया ना, ये तो दिख नहीं रहा भाई, पानी में गया लगता है मुझे तो। अभी चलते हैं, काफी ज्यादा लोग देखने आए हुए हैं इनको। और एक ये है, ये तो ये बैठा ऊपर, ये देखो भाई, बस इन्हें मुंडी उधर को कर रखी है अपनी। ये इसकी सारी डिटेल्स है। ये है इंडियन रॉक पाइथन, ये बैठा भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनको एक्वेरियम में रखा हुआ है, फीडिंग इनकी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा इनके एडजस्टमेंट कर रखे, जैसे इनको वहाँ पर एग्जॉस्ट वगैरह सारा कुछ इनका सिस्टम सही होता है भाई। ऐसा नहीं है कि इनको बस ऐसे ही रख दिया है यहाँ पर ला के, तो इनकी केयर वगैरह नहीं होती है, सब कुछ होता है इनका। ये है भाई भारतीय नाग कोबरा। अरे दिख गया भाई, कहाँ है कोबरा? तो हमें दिख नहीं रहा दोस्तों, पानी के अंदर लग रहा मुझे तो। ये काफी तो ना भाई पानी के अंदर जा रखे हैं, तो इसीलिए अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और देख चुके हैं हमें कोबरा, ये रंग के नीचे भाई। और अभी आगे चलते हैं, ये है कॉमन क्रैट, इसको भी ढूंढना पड़ेगा अभी, कहाँ है? ये भाई इसके अंदर बैठा है कॉमन क्रैट। अभी मैं ऐसे आपको बारी बारी में दिखाता हूँ, बिकॉज ना अंदर जूम करके अच्छे से दिखाई नहीं देता। मैं सभी एक्वेरियम के अंदर चले जाते हैं ना। कॉमन सैंड बाउ, और इधर आ गया है चेकरेड कीलबैक, ये तो ये बैठा ऊपर। अच्छा है ना, काफी मजा आ रहा जू में। अभी सभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक हमें बिल्कुल ग्रीन कलर का मिल चुका स्नेक, इसका नाम है भाई वाइन स्नेक। अभी दिख तो रहा नहीं हमें, पता नहीं कहाँ है। अभी चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कुछ और अच्छा दिखता है। एक तो बाकी है भाई जो खतरनाक है ना, ये है भाई इंडियन रैट स्नेक। ये कहाँ बैठ रखा? ये रहा भाई, इसके अंदर कितने हैं भाई? 3 से 4 है कम से कम। और ये है इगुआना, ये बैठा ऊपर भाई ग्रीन कलर का। 2-3 है यहाँ पर। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। ये था भाई स्नेक हाउस, और स्नेक हाउस हमने कर लिया एक्सप्लोर। अभी इसके बाद तो फिश टैंक पे भी जाना है।
उधर भी काफी बढ़िया आएगा व्यू। और अभी हम पहुंच चुके हैं एक्वाटिक वर्ल्ड। इसके अंदर है भाई मछलियां, ये देखते हैं। यहाँ ना ओपन में भी है ना मछलियां, तो काफी गंदी सी स्मेल छोड़ रही है। Neon hums like a subtle frill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing night lights in the city. Spin wild dreams out of pity. और ये शार्क की प्रजाति है दोस्तों। ये देखो, इसका नाम है एरिडिसेंट शार्क। ये देखो, मुंह तो बिल्कुल शार्क की तरह लग रहा है इसका भी। और इधर भी है सी चैंट्स परपाइमा। भाई ये देखो, एक ही है ये, और एक ही काफी बड़ी है ये। कम से कम लगा रहा तो 2 फीट साइज है इसका। अभी और अंदर आ गए हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, काफी शाइनिंग कर रही है ये तो। और इधर भी है, ये देखो यहाँ पर, इसका नाम है घोस्ट नाइफिश। घोस्ट नाइफिश। और ये देखो, ये छोटी बड़ी सारी मिक्स हो रखी। और इधर है दोस्तों सिल्वर शार्क, काफी अच्छी है ना शाइनिंग। देखो इसकी सिल्वर शार्क की, ये भी शार्क की आइटम्स है। और इधर पहुंच चुके हैं, ये मोनी एंजल फिश। ये देखो सिल्वर अरोवाना। और इधर है रेड बेलिड पैकू। और ये है रेड टेल कैटफिश। और इधर भी है काफी सुंदर सुंदर मछलियां। और ये है भाई प्लैटिनम एंजल। ये देखो, लग रही है अच्छी। और ये है सबसे खतरनाक पिराना मछली, जो कि आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी ना, जो इंसानों को भी खा जाती है, कुछ नहीं छोड़ती है, बहुत ही खतरनाक है ये। और ये सारी इसके ऊपर हिस्ट्री लिख रखी है। ये देखो नजदीक से, दांत बहुत तगड़े हैं भाई इसके। ये ओपन पॉन्ड है, इसमें नॉर्मल फिशेज है। और अभी एक्वेरियम से बाहर आ गए हैं और अभी चलते हैं आगे। आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं, देखते हैं उनको भी भाई। हिमालयाई काला भालू बाड़ा है, तो काला भालू इसका बाड़ा इधर है भाई, पूरा नाम नहीं है इसका भालू बाड़ा। अभी ये देखने चलते हैं ये कितना बड़ा साइज वगैरह मिला, देखते हैं इसको भाई। मेन तो 3-4 अभी बाकी हैं भाई। चलते हैं ऊपर। यहाँ पर आज मुझे काफी मजा आ रहा है ना घूमने में। और पहुंच चुके हैं भालू के बाड़े में, देखते हैं कहाँ है काला भालू। भालू का बाड़ा तो दोस्तों भी अंदर है, वहाँ पर इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं। अभी पहले आपको एक और चीज़ें दिखाता हूँ। सांबर डियर ये देखो,
सांबड़ी है। और इधर है सारे हिरन, ये देखो। ये हिरन लड़ पड़े हैं भाई, इनकी लड़ाई हो गई अभी, देखो इसकी लड़ाई, पेट में घुसा दे भाई। यह है बार्किंग डियर, इंडियन मंट जैक। और ये इधर है कोरल, ये सारे नीचे ही हैं, ये देखो, ये रहा। और भाई अभी मैं घूम रहा था और अभी मैंने ना कोरल देखा ना जब, तो एक भाई तो उसको भाई कुत्ता ही बता रहा था। तो भाई लोगों को भी सेंस नहीं है, लेपर्ड दिख जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाए। अभी वहाँ हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है, देखते हैं इसके पिंजरे के अंदर किधर है लेपर्ड, किधर है भाई, किधर बैठ रखा तू? ओ लेपर्ड आजा बाहर। दूसरी तरफ से चलते हैं हम ना, दूसरी तरफ से घूम के देखते हैं, दिख ही जाएगा राउंड। तो भाई एक बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं पीछे से घूम के ना उधर दूसरी तरफ जा रहा था, फिर लेपर्ड तो दिखा नहीं तो मैंने छोड़ दिया था। और अभी देखो मैं क्या देखा, बिल्कुल नजदीक से, बिल्कुल नजदीक से। ये है लेपर्ड, दिख रहा है? ये देखो, अरे भाई क्या सुंदर नजारा है भाई। हमें देख चुका लेपर्ड, काफी गुस्से में लग रहा है क्योंकि मैंने इसकी ये उठा दी है ना, ये देखो। भाई बहुत ही सुंदर नजारा था, लेपर्ड के साथ बिल्कुल क्लोज टू लाइन था मैं, बिल्कुल क्लोज। और वो अभी यहाँ से ना डर के निकल गया, इधर उधर चला गया। तो हमने फोटोज वगैरह तो खींचनी है, वीडियो भी बना लिया उसके साथ। और अभी चलते हैं आगे एक और इंटरेस्टिंग एनिमल्स देखने। और भाई एक बार फिर से हमें दिख चुका है लेपर्ड। हम जाते जाते फिर से वहीं से जा रहे थे और ये देखो भाई, एक बार और देख लिया उसी जगह पर, सेम प्लेस। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफी बड़ा है ये अभी ना उठ के ना चला जाए, काफी गुस्से में लग रहा है। ये देखो, दिख रहा है? और अभी हम जा रहे हैं भालू और मेन आइटम देखने भाई, टाइगर। चलो तो चलो चलते हैं। इधर भी भीड़ काफी है, आगे बहुत लोग हो गए जहाँ पर एक्वेरियम में टाइगर को रखा हुआ है ना, तो चलते हैं सीधा। ये दोस्तों जो ऐसे खतरनाक एनिमल्स होते हैं ना, जैसे टाइगर, भालू, इनको ना एक अलग ही स्पेस दी जाती है, जैसे कि काफ़ी बड़ी स्पेस है। ये किसी के साथ ऐसे रहना नहीं पसंद करते, जैसे साथ साथ में इनको अलग ही एक्वेरियम में रखा जाता है। और फिलहाल हम अभी वही देखने जा रहे हैं, टाइगर और भालू। और दोस्तों ये टाइगर है ना, इसको बहुत दूर रखा हुआ है, कम से कम 500 मीटर की दूरी पे इसको बाकी एनिमल से दूर रखा हुआ है। अभी देखते हैं जाकर कैसा दिखता है टाइगर। वैसे तो हमने पहले देखा हुआ 2 बार, तो अभी यहाँ जाकर देखते हैं कैसा दिखता है बाघ। तो पहुँच चुके हैं बाघ बाड़े में, दिखेगा जरूर। अब करते हैं, काफ़ी लोग आगे खड़े हैं वहाँ देखते हैं। और दिख चुका दोस्तों हमें बाघ, काफ़ी दूर बैठा है पानी में ना, ये देखो काफ़ी दूर बैठा है। ऊपर से दिखाता हूँ आप, ये देखो इसने मुंह ऊपर किया थोड़ा सा, अभी दिख रहा है प्रॉपर, लेकिन साइज में ना दिख सकता कैसा बड़ा है, कितना बड़ा है।
वो पानी के अंदर बैठा हुआ है आराम से अपना, और ये सारे लोग उस पर देख रहे हैं। इधर काफ़ी भीड़ है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं, थोड़ा सा हम रुकते हैं, अगर वो नज़दीक आएगा तो देख लेंगे। तो अभी दोस्तों दोबारा देखते हैं, टाइगर ना खड़ा हो गया है और घूमने लगा है। आ चुका है तो फाइनली, भाई ये रहा। ओ भाई ये देखो। तो भी दोस्तों हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख चुकी है, भालू। ये देखो, ये रहा, ये घूम रहा, ये देखो। तो कहाँ जा रहा बे, इधर रुक। ये जू है ना, जो ये आपको ऑनलाइन मैप पे मिल जाएगा। ये मसूरी रोड पे पड़ता है, इसको मलसी डियर पार्क भी बोलते हैं और देहरादून जू भी बोलते हैं। और ये लोकेशन आपको आराम से पता चल जाएगी। मसूरी रोड जाता है ना, उसके ऊपर ही आपको बहुत बड़ा बोर्ड दिख जाएगा देहरादून जू का, और आप यहाँ पर आके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। 100 रुपये जस्ट इसकी टिकट है, और आप देखोगे कैसे आपको बस पार्किंग, कैसे ऑटो रिक्शा, तो जैसे भी आप आओगे आपको सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो काफ़ी बढ़िया ब्लॉग था बना ये। मैंने ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखाया है इसमें, ज़्यादा आपको एनिमल्स एक्सप्लोर करवाए हैं। और इन्जॉय करो इस ब्लॉग को और जुड़े रहिए मेरी जर्नी के साथ। तो अभी दोस्तों हमारा चिड़ियाघर यानी कि देहरादून जू का टूर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने सारे जानवर देखे, बहुत ही बढ़िया मज़ा था। यहाँ पर एनिमल्स काफ़ी अच्छे थे, टाइगर देखा, लेपर्ड तो हमने स्पेशली देखा, और भालू देखा, काफ़ी तरह के स्नेक्स देखे, काफ़ी तरह के फिशेस देखी। और अभी हम अपने हॉस्टल में पहुँच चुके थे, सामान वगैरह अपना उठा लिया है और निकलते हैं यहाँ से सीधा ऋषिकेश के लिए। हम बाहर से जहाँ से आए थे ना एयरपोर्ट रोड से, उसी तरफ से जाएंगे ऋषिकेश, बिकॉज शहर के अंदर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और आराम से 2 घंटे ख़राब हो जाएंगे। पीछे से लगभग लगा लो कि 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे और हम आराम से ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं अभी सीधा ऋषिकेश, बाइक उठाते हैं और लेते हैं जंगलों के नज़ारे और पहुँचते हैं ऋषिकेश।
साथ में 6 तो है ना कैफ़े वगैरह ऊपर, फिर आराम से बैठे रहेंगे। और आज तो ऐसा कुछ खास सीन नहीं लग नहीं रहा। अभी मैं पहले ना नहा धो लेता हूँ बिकॉज बहुत ही गंदे हो रखे हैं, और उसके बाद ना एडिटिंग करनी है।